मैंने बनाए हैं मिट्टी के शिवलिंग। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं। साड़ी पहन के चलने में बहुत ही कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। मैया का श्रृंगार कर रही हूँ, उनको सिंदूर पहना रही हूँ। कैसी लग रही हूँ कमेंट में जरूर बताना। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ गाइस। तो आज है हरियाली तीज का दिन। ये देखो, कल मैंने मेहंदी लगाई थी, कल वाले व्लॉग में दिखाया था आप लोगों को। मेहंदी रच चुकी है, ये पतिदेव ने लगाया तो ये भी रच गई है। रात में निकाल दिया तो मैंने मेहंदी सूख करके पूरे बेड पे फैल गई थी। और सुबह उठ करके नहा वहा करके गाइस अभी मैं नहा करके आई हूँ और बहुत सारा काम बचा हुआ है करने के लिए। आधा मैंने कर लिया है, आधा अभी बाकी है। तो मैंने क्या क्या कर लिया है चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। खीर बन गई है यहाँ पर मेरी, और हमारे यहाँ भोग में चढ़ाने के लिए पुए और पूड़ियाँ बनाई जाती है। तो पुए के लिए बटर बना के तैयार कर दिया है मैंने, पूड़ियों के लिए आटा मार के रख दिया है। और हरियाली तीज में गाइस शिव पार्वती बनाई जाती है मिट्टी के। तो पहले तो मुझे मिट्टी नहीं मिल रही थी, थोड़ी सी मिट्टी मिली और मुझे उतने अच्छे से बनाना नहीं आता। तो जैसे आया मैंने शिवलिंग बना दिया है और गोलाकार में गणेश जी और पार्वती मैया बना दी है। और ये देखो मेरा आधा काम भी निपट गया। ये उठ ही नहीं रहे यार, कब से इनको उठा रही थी मैं। यहाँ पे इनको कर रही हूँ थोड़ा सा परेशान कि उठ जाओ, बेलपत्र वगैरह भी लाना था इसलिए। तो फटाफट जितने भी पेंडिंग काम है मैं ये सब कुछ निपटा करके तब आप लोगों से मिलती हूँ। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइस सारा काम हो चुका है। ये खुला क्यों है कबर्ड? और पतिदेव भी उठ चुके हैं। देखो नहा के भी आ गए आज तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या पहनने वाली हूँ। तो गाइस ये है साड़ी। अभी मैं वीडियो बना रही थी तो इस वजह से सारी चीज़ें भी घेर के रखी हुई है। तो ये वाली साड़ी मैं पहनूँगी, अभी रेडी होंगी। और पतिदेव अभी जा रहे हैं बेलपत्र और फूल वगैरह लेने के लिए। तो चलिए गाइस मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, फिर पूजा करते हैं। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ। कैसी लग रही हूँ कमेंट में जरूर बताना। ये सिंपल सा साड़ी लिया था मैंने, बहुत ही सिंपल ऐसे प्रिंट है पूरे साड़ी में। और यहाँ पे मतलब ऐसा बस मिरर वर्क है, क्योंकि सावन में हरियाली तीज पे हरा ही पहना जाता है। मुझे ग्रीन साड़ी समझ में नहीं आ रही थी, ये थोड़ा ग्रीन रेड के कॉन्ट्रास्ट में था, ये अच्छा लग गया तो मैंने ये ले लिया। बहुत हड़बड़ी में तैयार हुई हूँ, बाल तो बांधा भी नहीं है क्योंकि 12 बजने वाले हैं। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी पूजा कर लेती हूँ। मेरी चूड़ी कैसी लग रही है, इसको सेट किया मैंने अभी। और ये देखो पतिदेव यहाँ बना रहे हैं चौक, तो यहीं पे भी मैं पूजा करूँगी। तब तक बाकी चीज़ें मतलब मैं सेट कर लेती हूँ। तो चलिए गाइस जल्दी जल्दी पूजा करते हैं। गाइस मैं फर्स्ट टाइम इस तरीके से पूजा कर रही हूँ जहाँ पर कोई बताने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसके पहले हरियाली तीज या करवा चौथ किया है तो ससुराल में ही किया है, जहाँ पर माँ और भाभी होते थे। और शादी से पहले पूजा में इतना इंटरेस्ट नहीं था, मतलब इंटरेस्ट था बट पूजा के नाम पे सिर्फ दीपक जलाती थी या धूप बत्ती और अगरबत्ती दिखा दिया महादेव को, या जल चढ़ा दिए, फास्ट रख लिया, बस इतना ही करती थी। अनमैरिड में इतने रिचुअल्स भी नहीं होते थे जितना शादी के बाद होते हैं। तो अगर कुछ भी मेरे से कोई गलती होगी इस वीडियो में तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में बता दीजिएगा, ताकि मैं आगे से उसका ध्यान रखूँगी। शिव परिवार की फ़ोटो भी रख दी थी मैंने, उनकी भी पूजा कर रही थी। और साथ गौरी गणेश और शंकर जी जो बनाए थे उनकी भी पूजा कर रही थी। गाइस हमारे मंदिर में शिव परिवार की फोटो नहीं थी, हरियाली तीज के लिए ही मैंने लिया था। मैंने सोचा पहले यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ और फिर बाद में अच्छे से इनको अपने मंदिर में स्थापित कर दूंगी। वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ाया और यहाँ पर मैं शिव जी और गणेश जी को जनेऊ पहना रही हूँ। गाइस पूजा करने की पूरी विधि मैंने यूट्यूब पे सर्च भी किया था, बहुत सारे वीडियोस देखे, सासू माँ से भी पूछा, भाभी से भी पूछा कि हमारे घर में क्या होता है, किस तरीके से पूजा की जाती है। हमारे यहाँ वैसे सिर्फ शिव और पार्वती जी की मूर्ति बनाई जाती है मिट्टी से, बट मैंने बहुत सारे वीडियोज में देखा था और बहुत लोगों से सुना भी है कि बहुत लोग गणेश जी को भी बनाते हैं साथ साथ। तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी गणेश जी को भी बनाऊंगी, इसलिए मैंने गोलाकार में गणेश जी को बनाया है। बहुत लोग बहुत अच्छे से मूर्ति बनाते हैं, हाथ पैर प्रॉपर आकार में बनाते हैं, बट गाइज मुझे उतना आता नहीं है, जिनको आता है वो बनाते हैं। पिछले साल माँ ने मेरे लिए बना दिया था, बहुत अच्छी मूर्ति बना दी थी उन्होंने शिव पार्वती जी की। मुझे जो ईजी लगा मैंने उस तरीके से अपने अकॉर्डिंग बना लिया। यहाँ पर मैं गौरी मैया का श्रृंगार कर रही हूँ, उनको सिंदूर पहना रही हूँ। 5 बार सिंदूर पहनाया था, बाद में मैंने खुद को भी ये सिंदूर लेकर के लगाया था माता के सर से, क्योंकि कहा जाता है हरियाली तीज के दिन गौरी माता श्रृंगार बांटती है, सुहाग बांटती है सबको। तो हम जितनी बार उनको चढ़ाते हैं उतनी ही बार हमें उनसे वापस भी लेना होता है लास्ट में। मेरे पास भभूति रखी हुई थी पहले से, बनारस हम जब गए थे तो वहाँ से लेकर आई थी मैं, तो मैंने भभूति भी चढ़ा दिया था शिवलिंग के ऊपर। सिंदूर लगाने के बाद मैंने गौरी मैया को बिंदी भी लगा दी, चूड़ी भी पहना दी हरे और लाल रंग की, थोड़ी थोड़ी सी मेहंदी भी लगा दी और महावर भी लगा दिया। और फिर जितने भी श्रृंगार के सामान मैंने गौरी मैया को चढ़ाए थे वो साइड में एक थाल में रख करके देखिए साइड में रख दिया है। फिर गाइज मैंने भोग लगाया जैसा कि आपको बताया था, पुए पूड़ी और खीर से, और फिर जल भी चढ़ा दिया। हमारे यहाँ हरियाली तीज के दिन सास को सामान दिया जाता है, तो ये सासू माँ के लिए सामान था, साड़ी और श्रृंगार का सामान, जो मैंने एक थाल में करके साइड में रख दिया। और भोग का भी जो भी चीज़ें थी वो भी साइड में रख दिया। इसके बाद मैं पढ़ती हूँ हरियाली तीज की कथा, क्योंकि कथा पढ़े या सुने बिना तो पूजा पूरी ही नहीं होगी। साथ ही मैं भगवान जी से माफ़ी भी मांग रही थी मन में कि अगर कुछ भी गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना भगवान जी। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था, इतना सब कुछ मैंने अकेले हैंडल कर लिया, पूरी पूजा की सारी तैयारी कर ली और पूजा भी मेरी कंप्लीट हो गई। ऐसा लग रहा है सच में यार मेरी शादी हो गई है, मैं बड़ी हो गई हूँ। तो यहाँ कर रही हूँ मैं आरती।
गाइस पूजा वूजा सब हो गया है कंप्लीट, खाना भी बना दिया मैंने फिर जल्दी जल्दी इनके लिए, इन्होंने खा लिया है, मैंने अभी नहीं खाया है। शाम में हम मंदिर जाएंगे तब खाऊंगी उसके बाद। लेकिन यार सच में हम जहाँ पे रह रहे हैं ना, यहाँ लाइट की इतनी दिक्कत है कि पूजा जैसे कंप्लीट हुआ लाइट चली गई, और लाइट चली गई फिर मैं कितनी देर तक तैयार रहती, एक फ़ोटो नहीं ले पाई मैं, गर्मी लगने लग गई बहुत, तो मैंने साड़ी चेंज कर ली। अब शाम में जब जाएंगे तो दोबारा से वो साड़ी पहनूंगी। शाम में इतना तामझाम नहीं करूँगी, नथ वथ नहीं पहनूंगी, कुछ भी सिंपल से अच्छे से रेडी हो जाऊँगी। बहुत थक गई हूँ, भूख प्यास से हालत ख़राब हो गई थी। अभी फिर पानी पिया है, फल खाए है, और बाकी अन्न वगैरह सामने सोच रही हूँ जल चढ़ा के खाऊंगी। वैसे तो हमारे यहाँ हरियाली तीज में खा लिया जाता है, पिछले साल मैंने खा लिया था क्योंकि मुझे पता नहीं था, माँ ने बोला खा लो, खाना लेके खा लिया था मैंने। लेकिन ये तो अपनी इच्छा है ना कि आपको खाने का मन या ना, तो मैंने सोचा कि बस शाम में जब जल डाल के आऊँगी या मंदिर से, उसके बाद खाना खा लूँगी, दिन भर का फास्ट रह जाएगा। तो चलिए गाइस, बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम कर लूँ, फिर शाम में निकलती हूँ, तब मिलती हूँ। हेलो गाइस, तो मैं तैयार हो चुकी हूँ फिर से उसी अवतार में, वही सेम साड़ी पहनी है मैंने, बट अभी थोड़े अच्छे से साड़ी पहनी है क्योंकि उस टाइम पूजा के कारण बहुत हड़बड़ी में पहन रही थी मैं, पल्ला वल्ला कुछ सही से नहीं हुआ था उस टाइम। और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर। अभी मैंने बहुत सिंपल सा रेडी हुई हूँ, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ लिपस्टिक लगाई है, बिंदी लगाई है और मॉइस्चराइज़र लगाया है। उस टाइम तो मैं थोड़े अच्छे से भी तैयार हुई थी, मतलब आईलाइनर वगैरह भी लगाया था, काजल लगाया था कि थोड़ी अच्छी लगूँ। लेकिन इतनी गर्मी थी कि सब बह रहा है पसीने से और हालत बहुत ख़राब हो गई थी। गाइस पता है, एक समय था जब मैं आईलाइनर के बिना तो घर से निकलती ही नहीं थी, मुझे आईलाइनर बहुत पसंद था, और अब पता नहीं मन ही हट गया, अब लगाने का मन ही नहीं करता। आपने बहुत सारे वीडियोस में मेरे देखे होंगे जो मैं यूजुअली बनाती रहती हूँ, इंस्टा पे भी मैं आईलाइनर लगाती नहीं हूँ, अब बहुत रेयरली लगाती हूँ। तो चलो गाइस अब निकलते हैं, अभी भी बहुत गर्मी लग रही है, क्योंकि जब रेडी हो जाओ ना और निकलो नहीं जब तक, तो गर्मी लगती रहेगी। और मेरी चूड़ी कैसी लग रही है, ये रहे पतिदेव, ये अभी तैयार नहीं हुए अभी तक, मुझे कह रहे थे जल्दी हो जाओ जल्दी हो जाओ, मैं इनसे पहले हो चुकी हूँ। तो चलिए गाइस अब चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं फ़िलहाल मंदिर, शिव जी के वहाँ पे प्रसाद जो भी चढ़ाया था वो सब पंडित जी को, या रास्ते में कहीं गौ माता मिलेंगी तो गाय को दे देंगे। और उसके बाद यहाँ पे मेला भी लगा हुआ है, इधर आओ, यहाँ मेला भी लगा हुआ है, तो देखते हैं अगर पतिदेव लेके जाते हैं तो हम मेला भी देखने के लिए जाएंगे। देवी ये मेरे सर पे टिक ही नहीं रहा है, साड़ी पहन करके पहली बार मैं बैठी हूँ ऐसे स्कूटी में। हाँ मम्मी, एकदम औरतों जैसा फील आ रहा है। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं मंदिर, पकड़ो इसको ना डिक्की में डाल दें। फाइनली शिव जी ने हमें बुला ही लिया है, हम पहुंच चुके हैं मंदिर। यहाँ से दीपक और फूल माला वगैरह ले रहे थे। जब से सावन स्टार्ट हुआ है ना, मैं हर सोमवार सोचती थी कि मंदिर जाऊंगी, बट इतनी तेज़ बारिश होती हर सोमवार ही, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि मैं मंदिर ही नहीं जा पाती। सुबह तो मेरे पतिदेव चले जाते ऑफिस, हम सोचते शाम में जाएंगे, बट शाम में वो खुद गीले होकर के आते, क्योंकि यार पता नहीं हर सोमवार ही शिव जी इतनी बरसात करते हैं। घर में तो हर दिन ही पूजा करती हूँ, बट जब से सावन स्टार्ट हुआ ना, एक दिन भी शिवालय नहीं गई। मैं अंदर से इतनी दुखी होती थी, अपने ससुराल को मिस करती थी, क्योंकि मेरे ससुराल में ना जस्ट घर के बगल में ही शिव मंदिर है। तो सावन रहे या ना रहे, मैं जब भी ससुराल जाती हूँ तो हर सोमवार शिव मंदिर में जाकर के जल डाल दिया करती हूँ। फाइनली आज जब मंदिर जाकर के शिवलिंग पे जल चढ़ाया, मुझे इतनी संतुष्टि मिली अंदर से, इतना सुकून मिला ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और शाम का टाइम हो गया था, तो पंडित जी भी आ गए थे उस टाइम पे, क्योंकि आरती होने का वक्त था, तो वो मंदिर की साफ सफाई करके आरती करने वाले थे। और गाइस जैसा कि आज हरियाली तीज था, तो पंडित जी ने जो भी गौरी माता के ऊपर श्रृंगार का सामान चढ़ा था वो सारे सुहागिन औरतों को बांट रहे थे। तो सही समय पे मैं पहुंची थी, मुझे भी चूड़ियाँ मिल गई, और भी जो भी औरतें आ रही थी मंदिर, जो भी सुहागिन थी, सभी को कुछ ना कुछ वो दे रहे थे, चूड़ियाँ या सिंदूर कुछ भी दे रहे थे सुहाग की। तो मैं भी बहुत खुश हो गई, मुझे चूड़ियाँ मिल गई थी इसलिए। मेरे पूजा करके निकलने के बाद पतिदेव अंदर गए, क्योंकि वो मेरी वीडियो बना रहे थे पहले, तो उन्होंने भी प्रणाम किया। फिर हम दोनों लोगों ने साथ में ही माथा टेका और थोड़ी बहुत हमने यहाँ पे फोटोज़ ली, थोड़ी देर समय बिताया वहाँ पर, और उसके बाद हम दोनों लोग मंदिर से निकल गए। तो गाइस पूजा हो गई है हमारी, ये वाले मंदिर आए थे हम, और अब हम जा रहे हैं, देखते हैं। सुना तो है कि नोएडा में मेला लगा हुआ है मेला। अब हम जा रहे हैं मेला देखने के लिए, अगर लगा होगा तो घूम फिर के उसके बाद घर जाएंगे। अंदर पार्किंग में ले लेगा। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं, अभी जाने वाले अंदर एंट्री करने के लिए। और चलिए अंदर चल करके बताते हैं यहाँ क्या क्या है। वैसे सुना तो है कि बहुत कुछ है, नई नई चीज़ें आई है नोएडा में। तो हम अभी जाने वाले हैं इसके अंदर, और पतिदेव गए हुए हैं टिकट काउंटर में टिकट लेने के लिए, जो कि पर पर्सन 50 रुपीज़ थी टिकट।
हेलो। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं लंदन सिटी में। क्या नाम था? लंदन सिटी। यहाँ देखते हैं अंदर क्या है। आपको मत कहना कि हम लंदन नहीं गए हुए। लंदन घुमा दिया। सुनो सुनो सुनो, बैकग्राउंड कितने अच्छे अच्छे हैं। चलो फोटोज ले लेते हैं। हैं? बताओ, मैं साड़ी पहन करके पहली बार ऐसे घूमने आई हूँ। तो गाइस यहाँ पे है जलपरी। जलपरी देखने चलोगे? हाँ? नहीं, मैं तो तुम्हें देख लूँगा। गाइस मेरे पति कह रहे हैं तुम ही मेरी जलपरी हो, मैं तुम्हें ही देख लूंगा। हम बस अंदर आए हैं देखने के लिए कि अंदर है क्या, फिर इतनी हाइप किस बात की है। ये देखो यहाँ भूत बंगला है, शायद भूत बंगला है क्या ये? रोबोटिक डायनासोर। तो गाइस हम लोग अभी है लंदन सिटी के अंदर और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। ये देखो मेरे पीछे कितने सारे स्टॉल आप लोगों को दिख रहे होंगे। और ये मेरे पति जा रहे हैं अकेले अकेले अपनी दुनिया में। हमारी तरफ ऐसा डिज्नीलैंड मेला लगा करता था, मतलब करता है, अब तो मैं जाती नहीं हूँ। मैं बैठा हूँ इसमें, बैठी थी, लेडीज भी बैठी हुई थी। हाँ बेबी साथ में। झूला झूलोगे बेबी? गाइस मुझे झूलों में बहुत डर लगता है। ये क्या उड़ रहा है? स्विच क्या उड़ रहा है? बबल्स। अरे वाह, ये अपनी शादी में कराए थे ना हमने। अरे बेबी मुझे ऊंट पे बैठना है, ऊंट पे। मुझे को आगे ऊंट है यार, लेकिन मैंने साड़ी पहना है, नहीं तो मैं बैठ जाती। यार मेरा बहुत मन था ऊंट पे बैठने का, लेकिन एक तो मैंने साड़ी पहन रखी थी, तो मैंने बोला नहीं रिस्क नहीं लेने का, पता चला फंस गया, गिर गई तो एक और बेइज्जती हो जाएगी, मैं कंफर्टेबली बैठ भी नहीं पाऊंगी। फिर मैं सोच रही मैं साड़ी पहन के गई क्यों, पता ही मैं गंवारों जैसी तो नहीं लग रही, क्योंकि हम तो मेनली गए थे मंदिर के लिए। फिर पता चला मेला लगा हुआ है अभी भी, तो हम मेले चले गए। लेकिन फिर मैंने देखा कि नहीं, वहाँ बहुत सारी लेडीज़ थी जिन्होंने साड़ी पहन रखा था, और स्पेशली आज हरियाली तीज था, तो मोस्टली लोगों ने तो ग्रीन कलर की साड़ी पहन रखी थी। और देखो ये भी मैटर करता है ना कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। फिर आप क्या पहने हो, जीन्स साड़ी सूट कुछ भी पहने हो तो वो अच्छा ही लगेगा। पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है ना, तो कितने भी फैंसी कपड़े पहन लो फिर गंवार जैसे ही दिखोगे। मैं ऐसा नहीं कह रही कि मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, बट हाँ ठीक ठाक तो लगी रही थी मैं। तो गाइस चलिए आप लोगों को मेले के बारे में बताते हैं। ये मेला नोएडा में लगा हुआ है, नोएडा स्टेडियम में। अच्छा सॉन्ग पार्टी वियर हाय तैनू मैं लव करदा ओके प्ले सुनाओ बाहों में आ सोनी के। लाइव कॉन्सर्ट भी काइंड ऑफ देख लिया हमने। अंदर बहुत सारी नई नई चीज़ें आई हुई है इस बार। पिछले साल के भी मेले में हम आए थे, बट पिछले साल इतना कुछ नहीं था। स्टार्टिंग में हमने आपको जलपरी दिखाया था। सबसे ज़्यादा हाइप तो जलपरी के कारण है, क्योंकि वहाँ पे एक लड़की पानी के अंदर तैरती हुई दिखेगी, शायद ऐसा ही कुछ है। हम तो अंदर गए नहीं, बट अगर आप आते हो और बच्चे के साथ आते हो तो ज़रूर जाना। बच्चों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर मुझे ये बैंगल पसंद आया था, बट ये बहुत ही लूज़ हो रहा था मेरे को, तो मैंने भैया को बोला मेरा साइज़ देने के लिए। बट यार मेरा हाथ इतना पतला है ना कि मेरे साइज़ की चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती है। इन्होंने छोटा साइज़ दिया और वो भी मुझे लूज़ हो गया। फिर यहाँ पे ईयररिंग्स लगे हुए थे, जिसमें से बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन थे। 2-3 जो मेरे पास नहीं थे, तो उसमें से 2 मैंने लिए। होम डेकोर के भी बहुत सारे आइटम्स मिल जाएंगे आपको, एकदम एस्थेटिक टाइप, जो कि आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। बट गाइज यही चीज़ अगर आप दिल्ली के किसी दूसरे मार्केट से लो तो आपको बहुत कम अमाउंट में मिल जाएगा। यहाँ के अकॉर्डिंग अमाउंट के हिसाब से ये वर्थ इट नहीं लगा हमें, तो हमने कुछ भी नहीं लिया। और ये देखो असली मज़ा तो बच्चे ही ले रहे हैं भाई। मतलब बच्चों के लिए तो इतने सारे ऑप्शन है ना झूलों के, कि अगर आपके घर में बच्चा है ना तो बच्चे को लेकर के तो जरूर ही जाइए। बच्चे क्या बड़ों के लिए भी थे, बट मैंने कोई भी झूले में नहीं झूला, क्योंकि मुझे तो वैसे ही डर लगता है। सिर्फ एक ब्रेक डांस झूला करती थी, बट शादी के बाद एक बार ही झूली और उसमें वॉमिट हो गई, पता नहीं यार कैसे। मेरे को तब से अंदर ना डर बैठ गया, तब से मैं झूला में ही झूलना बंद कर दिया है मैंने। हम निकल रहे हैं लंदन सिटी से। साड़ी पहन के चलने में बहुत ही कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। तो पूरे आधे घंटे इधर उधर घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर की तरफ। मुझे तो इतनी गर्मी लग रही थी, एक तो मैंने साड़ी वाड़ी पहन ली हुई थी, तो मुझे एक्स्ट्रा ही गर्मी लग रही है। हम निकल चुके हैं बाहर, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो मेरे बाल फंस गए। अंदर हम सिर्फ टंडेली मार कर आए, हमने कुछ खाया पिया नहीं, ना ही कुछ लिया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है सारी चीज़ें। मतलब जो आपको बाहर बहुत ही मिनिमम अमाउंट में मिल जाएगा, उसका दुगना तिगुना है अंदर, ये समझ लो। तो हम सिर्फ नज़ारा देख करके आए हैं। अभी पतिदेव गए हैं आइसक्रीम लेने के लिए। हम अंदर की आइसक्रीम छोड़ करके अभी हम बाहर में आइसक्रीम खाएंगे। तो मैंने बोला पहले स्कूटी पे ही बैठ करके आइसक्रीम खा लेते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद निकलेंगे यहाँ से।
ये आ गई मेरी आइसक्रीम। Cheers! तो गाइस हम लोग रूम पे पहुंच चुके हैं। रास्ते में हमने पैक करा लिया था चाउमीन, जो हमने अभी आधा खा लिया है। तो चलिए गाइस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ मैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा देखा करे गाइस, मेरे पतिदेव कह रहे हैं बोल दो, मैंने बोल दिया। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप देखते हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, एक हार्टी कीजिए, कोई भी इमोजी कर दीजिए, बट प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। अब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।